हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले मैंने आपको जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानकारी दी और आज का मेरा टॉपिक है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सामाजिक उपन्यास कैसे होते हैं, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो जब समाज में प्रचलित विचारधाराएं जैसे कि जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी, छुआछूत, जितनी भी विचारधाराएं समाज में हैं, उसको आधार बनाकर जब उपन्यासकारक अपना कथानक तैयार करता है तो इसको सामाजिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। सामाजिक उपन्यास को सामाजिक विरोध या सामाजिक समस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो विचारधाराएं, जो समस्याएं हमारे समाज में प्रचलित होती हैं, चाहे वह ऊंच नीच की हो, छुआछूत की हो, द्वेष भावना, कैसी भी भावनाएं हो, उसको जब उपन्यासकारक अपने उपन्यास में समाहित करता है तो ऐसे उपन्यास को सामाजिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। सामाजिक उपन्यास में नैतिकता तथा स्वदेशपरकता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। तो सामाजिक उपन्यास में नैतिकता से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे गरीबों के प्रति दया की भावना, छुआछूत के प्रति विरोध की भावना, ये ऐसी भावना ही नैतिकता की भावनाएं होती हैं। तो जो सामाजिक उपन्यास होते हैं उसमें नैतिकता तथा स्वदेशपरकता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको सामाजिक उपन्यास के बारे में समझ में आ गया होगा। तो कुछ उपन्यासकारक हैं तथा उनके कुछ उपन्यास हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताती जाऊँगी इम्पॉर्टेंट, आप उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसमें पहले हैं गौरी दत्त। गौरी दत्त जी का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण से संबंधित कहानी है। किससे है? यह पुनर्जागरण से संबंधित कहानी है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरे हैं श्रद्धाराम फिलौरी जी। श्रद्धाराम फिलौरी जी का है भाग्यवती। तीसरे हैं लाला श्रीनिवास दास जी, जिनका उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। लाला श्रीनिवास दास जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वह हमारा प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि परीक्षा गुरु हमारा प्रथम मौलिक उपन्यास है। और जो इसका कथानक है वह दिल्ली के प्रसिद्ध कारोबारी तथा व्यवसायी मदन मोहन जी के जीवन पर आधारित है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चौथे हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी का है नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान। जो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, इस उपन्यास में विट्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक जी हैं। विट्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक जी हैं और उनके व्यवहार से ठाकुरों के हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। किसके हृदय परिवर्तन का? डाकुओं के हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो 100 अजान एक सुजान है, यह पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है, तो यह हमारा प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसमें 5वां पॉइंट है राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास जी का है निःसहाय हिंदू। इस निःसहाय हिंदू में गोवध निवारण की समस्या को दिखाया गया है। किसकी? गोवध निवारण की समस्या को दिखाया गया है। ठाकुर जगमोहन जी का है श्यामा स्वप्न। किशोरी लाल गोस्वामी जी का है लवंगलता व आदर्शवाला, स्वर्गीय कुसुम व आदर्शवाला, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी। ये स्वर्गीय कुसुम तथा कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित है, यानी इसमें वेश्या जीवन को दिखाया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ठेठ हिंदी का ठाठ है
वह किसमें संग्रहित है? देवबाला में संग्रहित है और उसमें अन्मेलन विवाह के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि ठेठ हिंदी का ठाठ में अन्मेलन विवाह के दुष्परिणामों को दिखाया गया है तथा इसको मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ठेठ हिंदी का ठाठ। और इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का अतकिला फूल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस अतखुले फूल में धर्म की महत्ता को बताते हुए धार्मिक आडंबरों के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। यानी जो धर्म के नाम पर आडंबर होते हैं उसको इसमें उपन्यास में दिखाया गया है। तो मैंने आज आपको उपन्यास के बारे में बताया कि हमारे सामाजिक उपन्यासकारक कौन से हैं और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं। इसके बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक ये भी बात बता दूं कि ये जो मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कराए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।